हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज का हमारा ये सेशन एक्स्ट्रा सेशन ऑफ योर चैप्टर वेक्टर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें हमें करना बाकी रह गए थे। थ्योरी वाला पार्ट पूरा कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लेकिन कुछ बाकी रह गए थे, तो 2 सेशन हमें एक्स्ट्रा लगे वेक्टर्स को कंप्लीट करने में। तो ये वो आखिरी सेशन होगा वेक्टर का, ठीक है। आज के इस सेशन में हम क्रॉस प्रोडक्ट और उसके बाद मतलब मेनली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, फर्स्टली क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद क्रॉस और डॉट पे कुछ मिक्स क्वेश्चंस और कुछ पीवाईक्यूज भी हम यहां पर आज इस सेशन में करेंगे, राइट। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये चैप्टर है, 5 मार्क्स का ये वेटेज है, जहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जो दूसरा 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में से ही आने वाला है ना, उसी में से आने वाला, तो उसी पे पूरा फोकस है। आई होप, जैसा कि कल भी बताया था मैंने आपको, पूरा थ्योरी पार्ट जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सीखा, जो भी हमने डिस्कस किया, जो भी बातें मैंने आपको बताई, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, वो सब आपने रिवाइज अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो बिना किसी रुकावट के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना, और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखें आप क्वेश्चन नंबर 1, देखें आप पहला क्वेश्चन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स एज इट इज। यही लैंग्वेज आपको बताई थी कि अगर आपको 2 वेक्टर दे रखें तो उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, 2 वेक्टर होते हैं। मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। इन दोनों के, ये दोनों इस प्लेन में, अभी ये दोनों इस स्क्रीन में है ना, ये दोनों अभी इस स्क्रीन में, तो इसके परपेंडिकुलर, ऑलराइट, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून, शायद आखिरी बार गुड आफ्टरनून, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। एनर्जी पूरी बरकरार रखना भाई, एनर्जी पूरी लगी होनी चाहिए, एकदम एनर्जी पूरी बरकरार होनी चाहिए। उत्कर्ष है, दीपशिका है, कोमल है, निखिल है, हर्ष है, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वी आर बैक। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 वेक्टर हमारे पास होते हैं, 2 वेक्टर के प्लेन, ये इसका प्लेन है, ये जो स्क्रीन है इसका प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर या यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होगा, वो 2 होगा। ये तो बाहर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, या इनटू द प्लेन होगा। हर बार ऐसे क्वेश्चन में 2 आंसर आते हैं और दोनों में सिर्फ साइन का फर्क होता है, क्योंकि आप देखिए ना, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये बिल्कुल डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के बीच में एंगल 180 बन रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर या इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, दोनों एक ही बात को कहने के 2 अलग तरीके हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों बातें एक ही बात की इस तरफ इशारा कर रही है। वो होता है एन कैप, और एन कैप आपको बताया था ये होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड। याद है नहीं है? बोलो भाई, ये कहानी याद है या नहीं? यही था, तो यही आपसे पूछा है। अगर सिर्फ वेक्टर पूछा जाता सर, मान लो यहां पर तो यूनिट वेक्टर पूछा है इसने, अगर ये यूनिट वेक्टर नहीं होता, सिर्फ वेक्टर होता, फाइंड अ वेक्टर, तो फिर मैं ये मॉडुलस से डिवाइड नहीं करता, फिर मैं मॉड से डिवाइड नहीं करता, फिर मेरे पास ए क्रॉस बी प्लस माइनस, हमारे पास वो वेक्टर आ जाता। तो हम ए क्रॉस बी के मॉड से डिवाइड नहीं करते। यहां पूछा है हमसे यूनिट वेक्टर, इसलिए उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। तो हमारा पहला काम क्या होगा, हमारा पहला टास्क है ए क्रॉस बी निकालना। आइए भाई, ए क्रॉस बी तरीका है ये डिटर्मिनेंट वाला। ए वेक्टर है 5 6 -2, बी वेक्टर है 7 6 2। फटाफट से सॉल्व कर डालो भाई इसको, ये हो जाएगा आई कैप 12 प्लस 12 माइनस जे कैप 10 प्लस 14 प्लस के कैप 30 माइनस 42। यही था भाई, ठीक है। 24 आई कैप माइनस 24 जी कैप
-12, ठीक है। ये आपका A क्रॉस B आ गया। साथ में मुझे चाहिए A क्रॉस B का मॉड। ट्वेंटी फोर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर का रूट। 12 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 12 बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचेगा 4, यहां क्या बचेगा 4, यहां क्या बचेगा, तो 12 इंटू 3 हो गया 36। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, एन कैप विल बी प्लस माइनस 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप, सॉरी हाँ, माइनस 12 के कैप डिवाइडेड बाय 36। न्यूमिनेटर में से अगर आप देखें तो 24 कॉमन आ रहा है तो एन कैप ये हो जाएगा, सॉरी 12 कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस 12 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय 36, तो इससे ही कैंसिल होगा 3 टाइम्स। अब जो बचा यही है मेरा आंसर। तो प्लस माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय 3, यही है मेरा आंसर। राइट, कोई दिक्कत भैया इसमें, फटाफट से बता दो। आर्यन ये क्या पोस्ट कर रहे हो भाई तुम, फेसबुक कौन सा लिंक है ये, यहाँ सब ये सब चीजें यहाँ मत करो भाई, ये सब चीजें यहाँ नहीं करें, ठीक है। ऑलराइट, देयर वी गो अगेन। एक और क्वेश्चन देखो भाई, आइए भाई आइए, आ जाइए। सो दैट दिस, पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा है या नहीं है, नहीं है, चले आगे आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको बोला जा रहा है शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। देखिए इसी को लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर से दोनों का क्रॉस करेंगे, ए का ए के साथ क्रॉस, फिर ए का बी के साथ क्रॉस प्लस आएगा, फिर देखें माइनस बी का ए के साथ, फिर माइनस बी का बी के साथ। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि जब भी दो सेम वेक्टर का आप क्रॉस करते हैं तो वो जीरो आता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो है, साइन थीटा जीरो हो जाता है तो जीरो हो जाता है। तो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी यहां पर ए क्रॉस ए आएगा, ये हो जाएगा जीरो आपका, ये हो जाएगा जीरो। अब रह गया ये दोनों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। मैंने आपको एक और चीज यहां पर बताई थी, वो ये, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर को फ्लिप कर देते हैं, ये ऑर्डर पलट देते हैं, तो एक माइनस वहां पर आ जाता है। तो ए क्रॉस बी पहले से ही माइनस था, आपने पलटा इसको तो एक माइनस और आ गया, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, और यही आपके राइट हैंड साइड। बिल्कुल बिल्कुल उत्कर्ष सर, शुड वी डू मिसलेनियस, बिल्कुल अगर टाइम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड टॉपिक्स के करना, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे उनका मत करना। पिछला क्वेश्चन एक बार रिपीट प्लीज प्रिया। ऑलराइट, पिछले क्वेश्चन में ये बोला था कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताइए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, आगे प्लस माइनस किस लिए, दो वेक्टर जब होते हैं तो उनके परपेंडिकुलर दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक तो आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन, इसलिए प्लस माइनस लगाया हुआ है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट रहती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ माइनस का फर्क होता है, इसलिए एक प्लस है और एक माइनस है। अगर आप यहां पर आपसे सिर्फ पूछ लिया था कि सिर्फ वेक्टर बताओ, अगर उसने ये नहीं बोला होता कि यूनिट वेक्टर चाहिए, वो बोलता कि सिर्फ वेक्टर बताओ, तो हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करते। तो ये भी कर सकता है, चालाकी खेल सकता है कि फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो वो प्लस माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, फिर वो वेक्टर आ जाएगा सिर्फ। लेकिन अगर उसने यूनिट वेक्टर पूछा है तो आपको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा।
आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है और क्रॉस भी 0 है, और ये दोनों ही पॉइंट मैंने लिखाए थे आपको। क्या क्या थे? दो वेक्टर का डॉट 0 कब होता है? दो वेक्टर का डॉट 0 होता है जब या तो वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, या दोनों में से कोई एक 0 हो, या दोनों 0 हो। यही था। क्रॉस में क्या बताया था? या तो वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो, या दोनों में से कोई एक 0 हो, या दोनों 0 हो। यही था भाई। ठीक है, यहां देखें, वो कह रहा है कि दो वेक्टर का डॉट भी 0 है, क्रॉस भी 0 है, एंड लगा हुआ है बीच में भाई। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एंड है बीच में। दोनों वेक्टर का डॉट भी 0 है, क्रॉस भी 0 है। तो इसका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन इसका ये है, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल 0। भाई दोनों वेक्टर एक ही साथ पैरेलल और परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ हो रही है। दोनों काम आपको एक साथ करना है। आपको डॉट भी 0 करना है और क्रॉस भी 0 करना है। क्रॉस 0 होगा अगर पैरेलल, पैरेलल तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगे तो डॉट 0 नहीं होगा। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट और क्रॉस दोनों 0 हो तो वो ना तो परपेंडिकुलर होंगे ना पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर हुआ तो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा तो क्रॉस 0 नहीं होगा, पैरेलल हुआ तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो डॉट 0 नहीं होगा। दोनों में से एक 0 होगा, एक 0 नहीं होगा। तो उसके लिए एक ही केस बचता है कि दोनों में से किसी एक का या दोनों का मैग्नीट्यूड 0 हो। ये है कंक्लूजन, इसका ये है भाई। दिस इज द कंक्लूजन। मैग्नीट्यूड नहीं, उनका वेक्टर ही 0 होगा, है ना। मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, वेक्टर 0 होगा। आगे देखें, लेट द वेक्टर्स देन शो दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल्स ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। यहां पर आपको दोनों साइड्स इंडिविजुअली निकालनी है। ये साइड अलग निकालनी है और ये साइड अलग निकालनी है। तो यहां देखें, पहले आपको बी प्लस सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। बड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। बी प्लस सी वेक्टर क्या होगा? बी और सी को ऐड कर दो। अरे भाई, ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, ये रहा आपका सी वेक्टर। बी और सी को ऐड करूंगा तो क्या होगा? आई कैप वाला आई कैप में ऐड होगा, तो ये हो जाएगा b1 प्लस c1 आई कैप प्लस b2 प्लस c2 जे कैप प्लस b3 प्लस c3 जे कैप। इस वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप लगा दो भाई। फॉर्मूला आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3, और यह है b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 b3 प्लस c3। यह है a क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और ये हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की। ठीक है, बिल्कुल। तो a क्रॉस b प्लस c करो भाई मल्टीप्लाई। आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे, a2 इधर मल्टीप्लाई होगा, a3 इधर, a2 b3 प्लस c3 माइनस a3 b2 प्लस c, माइनस जे कैप के लिए a1 मल्टीप्लाई होगा इससे, a1 b3 प्लस c3 माइनस a3 b1 प्लस c1 प्लस के कैप a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप a1
A2 A3 B1 B2 B3 और क्या था, A क्रॉस C। एक्चुअल में डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, आपको प्रूफ करने को बोला जा रहा है इसको। A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक है, तो इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कर लेंगे मेरे ख्याल से आगे आप लोग, इतना कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस। देखिए, आपको ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन बताया था, है ना, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, जब भी ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, दोनों का क्रॉस कर दो, मॉड ले लो और हाफ कर दो, है ना। तो यहां पर हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल एबीसी। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ए बी, ए है 1 1 2, बी है आपका 2 3 5, सी है आपका 1 5 5। सबसे पहले निकाले आप कोई भी दो वेक्टर, दो साइड के अलोंग कोई भी दो वेक्टर निकाल लो आप। ए बी वेक्टर निकाल लिया मैंने, ए बी वेक्टर, तो बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करो, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, और मैंने निकाल दिया ए सी वेक्टर, सी में से ए को माइनस कर दो, 0 आई कैप 4 जे कैप 3 के कैप। हमें करना है ए बी क्रॉस ए सी, आई जे के 1 2 3 0 4 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 12 माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप 4 के कैप। ए बी क्रॉस ए सी जो आपके पास आया, उसका मैग्नीट्यूड 36 प्लस 9 प्लस 16 का रूट, ठीक है ना, ये हो गया 61 का रूट। तो एरिया इसका हाफ अंडर रूट 61, ये मेरा आंसर, हाफ अंडर रूट 61। हाफ किसी भी दो साइड के अलोंग वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट मॉड ले लें और हाफ कर दें, ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया भाई ये तो। पैरेललोग्राम हम सभी को पता है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, दो साइड दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, ए वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर आपका है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर आपका है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। एरिया क्या होगा भाई, बताया था क्या आपको, एरिया ए क्रॉस बी करके उसका मॉड ले लो। कर लोगे क्या भाई, अरे हो जाएगा या नहीं, बोलो भाई, कर लोगे, कर लेंगे, हो जाएगा, हाँ भाई। चैट में कोई दिख नहीं रहा है भाई, कहाँ गए सब लोग, कोई है भी कि नहीं यहाँ पर। देवर देवा, इतना सन्नाटा। लगता है खाना वाना ज्यादा खा लिया है तो सबको अब आलस आ रहे हैं, आलस। ऐसे ही है क्या, बोलो भाई। कर्ष, नोबिता, राम दामदर, आशुतोष, हेलो आशुतोष, हेलो हेलो हेलो, हाय हेलो से आगे भी तो बढ़ो। चलिए इसके बाद देखें आप आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ऑल राइट, मुझे लगा कि इतना सन्नाटा क्यों हो रहा है भाई, मैंने ये सोचा।
ऑल राइट। अच्छा, इतना कंसंट्रेट होकर भाई सब लोग पढ़ रहे थे, तो दैट इज गुड। ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप। लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट मॉड ऑफ ए इक्वल्स 3 मॉड ऑफ बी इक्वल्स √2/3 एंड देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। अच्छा, हाँ बेटा राघव, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहां पर आपको दे रखा है ए का मॉड 3 है, बी का मॉड √2/3 है, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मॉड 1 है। तो आपको ए और बी के बीच में एंगल, ए और बी के बीच में एंगल आपसे पूछा है। तो हम सभी को याद है ये चीज, तो ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है वो होता है ए का मॉड बी का मॉड और उन दोनों के बीच में एंगल उसका साइन। ए का मॉड है 1, सॉरी ए क्रॉस बी का मॉड है 1, ए का मॉड है 3, बी का मॉड है √2/3 साइन थीटा। यहां से साइन थीटा हो जाएगा आपके पास 1/√2। तो थीटा कितना आ गया भाई? थीटा आ गया π/4। कोई शक? हाँ भाई, π/4 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कोमल ने आंसर दिया π/4। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर इज दिस। बताओ भाई इसका आंसर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ए का पोजीशन वेक्टर है -i प्लस j/2 प्लस 4k। बी का पोजीशन वेक्टर i प्लस j/2 प्लस 4k। सी का पोजीशन वेक्टर i माइनस j/2 प्लस 4k। और लास्ट में डी का पोजीशन वेक्टर -i माइनस j/2 प्लस 4k। ठीक है, हमें चाहिए इस रेक्टेंगल का एरिया। तो अब एक काम करिए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो भाई। इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए चाहिए हमें ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर हो जाएगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, माइनस करते हैं आई माइनस माइनस आई 2i, j/2 कैंसिल, 4k कैंसिल, तो 2i। और आप निकालें ए सी वेक्टर, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, i माइनस माइनस i 2i माइनस j/2 माइनस j/2 j। तो ए बी क्रॉस ए सी, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2i क्रॉस 2i माइनस j। ये आपको डायरेक्ट बताया था, इसमें डिटर्मिनेंट से जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 तो बाहर रह जाएगा, 2 को तो बाहर छोड़ दो, i क्रॉस i, ये तो 0 हो गया, माइनस i क्रॉस j, साइकिल बताया था आपको, i j का साइकिल चलता है, उसमें i क्रॉस j जो होता है k होता है, तो k, तो -2k। तो अगर मैं आपसे ए बी क्रॉस ए सी का मॉड पूछता हूं, तो वो -2k का मॉड वो 2 आएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 × 2, इसका भी एरिया होगा 1/2 × 2, तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों को ऐड करें टोटल एरिया हो जाएगा आपका 2। सी ऑप्शन। बिल्कुल, और ट्रायंगल से ना जाकर आप पैरेललोग्राम वाला भी लगा सकते थे, डायरेक्ट ए बी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस करके और उसका मॉड ले लें, क्योंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही है, तो बिल्कुल आप पैरेललोग्राम वाला तरीका भी लगा सकते हैं।
बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो आ रहा है सी ऑप्शन। देखें आप आगे, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी 100। क्या हमने ऐसा कोई क्वेश्चन पहले किया था? नहीं किया था। तो क्यों नहीं किया था? क्योंकि हम आज के दिन का वेट कर रहे थे। करिए इसको, आइए भाई। ए क्रॉस बी का मॉड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और उसका स्क्वायर कर रखा है इन्होंने। ए डॉट बी का मॉड मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी का मॉड ए डॉट बी होता है, उसका स्क्वायर कर रखा है। ये आपको 400 दे रखा है। अब यहां से देखिए आप, तीनों पे स्क्वायर लगेगा। ए पर स्क्वायर लगेगा, ए के मॉड पे स्क्वायर लगेगा, बी के मॉड पे स्क्वायर लगेगा, साइन पे स्क्वायर लगेगा। यहां देखिए, ए के मॉड पे स्क्वायर लगेगा, बी के मॉड पे स्क्वायर लगेगा, कॉस पे स्क्वायर लगेगा। कुछ कॉमन कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन 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 ये आ रहा है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए के मॉड का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर तो कॉमन आ गया। बच्चा क्या मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपके पास हो गया है कितना? 1। आपके पास आ गया ए के मॉड का स्क्वायर, बी के मॉड का स्क्वायर, एंड दिस इज 400। दोनों तरफ रूट लेते हैं तो ए का मॉड इंटू बी का मॉड कितना आ गया? 20। और मॉड ऑफ ए आपको दे रखा है 5 टाइम्स मॉड ऑफ बी इक्वल्स 20। तो मॉड ऑफ बी कितना आ गया भाई? 4। किसी का आंसर आया भी था अभी 4? नोबिता का आंसर आया था भाई 4। क्वेश्चन से पहले आंसर आ गया था क्या? आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। फटाफट से आ जाओ भाई। ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर दे रखा, सी वेक्टर दे रखा, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर। अभी अभी आपको बताया दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होता है। पहले क्वेश्चन में ये किया था हमने, ये होता है उन दोनों का क्रॉस, ऊपर मॉड नहीं आएगा, उन दोनों का क्रॉस डिवाइड में उस क्रॉस का मॉड। अब यहां पर ये वेक्टर बदल सकते हैं भाई, तरीका तो यही है, ये वेक्टर यहां पर बदल सकते हैं, है ना। तो बदल दिए गए हैं। तो इसको आप एक काम करें, इसको आप डी वेक्टर मान लो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, माइनस करो भाई, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको ई वेक्टर बोल दो, ये वाला। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को ई वेक्टर बोल दिया। सी माइनस बी करो, सी माइनस बी, 3 माइनस 2 आई कैप, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर बोला है? इन दोनों के। इन दोनों को हमने क्या माना है? डी और ई। तो आपको चाहिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी वेक्टर एंड ई वेक्टर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई एन कैप का? जहां पर ए और बी था वहां पर अब डी और ई आ जाएगा। तो प्लस माइनस ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड। अब आपको डी क्रॉस ई निकालना है, अब आपको डी क्रॉस ई निकालना है। तो डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप ये रहा -1 1 1, ये 1 -5 -5, तो आई कैप 0 हो गया, माइनस जे कैप माइनस ये 5 -1 4 प्लस के कैप ये भी 5 -1 4। तो डी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? -4 जे कैप प्लस 4 के कैप। अगर मैं आपसे इसका मॉड पूछता हूं, ये हो जाएगा 16 प्लस 16 का रूट 4 रूट 2। तो दोनों वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू आप यहां रख दें। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? एन कैप प्लस माइनस डी क्रॉस ई -4 जे कैप प्लस 4 के कैप होल डिवाइडेड बाय 4 रूट 2। यहाँ देखिए आप 4 आपका कैंसिल हो रहा है, एन कैप हो जाएगा प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 2। ई है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। समझे कि नहीं समझे?
हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आगे नहीं आया? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए भाई। ये वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मैंने करेक्शन देखा था इसका, लेकिन मुझे याद नहीं है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। 2018 में क्वेश्चन आया है, देखें आप। A vector, B vector, C vector, find a vector D vector which is perpendicular to both C vector। इसके आगे आप लिखेंगे यहाँ पर, है ना। इसके आगे का क्वेश्चन ये है, which is perpendicular to both C vector and B vector and D vector dot A vector is 21। ये है कंप्लीट क्वेश्चन। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे PYQs चल रहे हैं भाई, इनसे जूझना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। यही है तो वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यही वो क्वेश्चन है जो आपके सामने होंगे जब आप पेपर दे रहे होंगे। इनसे जूझना तो पड़ेगा ही भाई। A vector, B vector, C vector, find a vector D vector which is perpendicular to। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, D वेक्टर जो है C वेक्टर के परपेंडिकुलर, इसका मतलब D का C के साथ डॉट 0 होगा। D वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, दैट मीन्स D का B के साथ डॉट 0 हो जाएगा, और D का A के साथ डॉट 21 दे रखा है ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट D वेक्टर है आपका एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। यहां पर एक्स वाई निकल जाएगा तो डी वेक्टर आ जाएगा, और आपसे डी वेक्टर ही पूछा है। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए तीन कंडीशन है। अगर मैं डी डॉट सी करता हूं, सी कहां, ये रहा, तो डी डॉट सी करेंगे आप, है ना। ये आपका मेथड नंबर 1 है। डी डॉट सी करो भाई, 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल्स 0, और डी डॉट बी करते हैं, तो डी और बी का x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, और डी डॉट ए करेंगे, 4x प्लस 5y माइनस z इक्वल्स 21। अब इनको आपस में सॉल्व करके आप x, y और z निकाल लो, डी वेक्टर आ जाएगा। एक तरीका ये हो गया आपका, है ना। एक तरीका ये है, इनको सॉल्व करने का तरीका ये है कि माइनस कर दो। जैसे इसको 3 आपने सेकंड इक्वेशन को 3 से माइनस कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया, तो y और z में रह गए। फिर आपने सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, तो फिर से y और z में दो इक्वेशन आ गई। दोनों को सॉल्व करेंगे, y और z आ जाएगा, तो किसी में पुट करेंगे x भी आ जाएगा, तीनों आ जाएंगे। सेकंड मेथड क्या है, मेथड नंबर 2। देखिए, यहां पर यह बोला गया है कि इफ अगर डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर और डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। मान लो ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया था। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर या तो आउट ऑफ द प्लेन होता है या इनटू द प्लेन, और वो निकालते हैं हम उनका क्रॉस करके। लेकिन मुझे नहीं पता है कि डी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है और इनटू द प्लेन है, क्या है।
उसमें फर्क क्या होता है सर? उसमें फर्क सिर्फ इतना सा होता है, प्लस या माइनस का फर्क रहता है। तो यहां पर अगर डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम ले सकते हैं कि डी वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम्स सी क्रॉस बी होगा। लैम्डा इसलिए कि इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है मुझे नहीं पता, प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर, आई डोंट नो दैट थिंग। तो आप सी क्रॉस बी निकालेंगे, लैम्डा बाहर बैठा वेट करेगा। सी सी -4 -5 क्रॉस बी 1 -4 5 -20 तो -40 आई कैप, 15 + 5 20 जे कैप -20 जे कैप, -12 के। अब आपको ये दे रखा है कि डी डॉट ए 21 है, यहां से आपके पास लैम्डा आएगा। डी डॉट ए 21 है तो डी का ए के साथ ए वेक्टर क्या है आपके पास? ए वेक्टर है आपका 4i कैप 5j कैप -5 4i कैप + 5j कैप -k कैप। तो डी का ए के साथ डॉट कर दो भाई, -40 लैम्डा इंटू 4 -160 लैम्डा, -20 लैम्डा इंटू 5 -100 लैम्डा, -8 लैम्डा -1 + 8 लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 21। यहां से आपके पास सी के कोफिशिएंट प्लीज चेक। 3 -4 -5 यही तो है, और बी के लिए 1 -4 5 करेक्ट है, ठीक है। यहां से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा यहां रख देंगे तो आपका डी भी आ जाएगा, डी वेक्टर आ जाएगा, यही है। लैम्डा इसलिए लिया कि यहां पर तो एग्जैक्ट केस होगा, है ना, यहां पर तो एग्जैक्ट केस होगा। लैम्डा मैंने इसलिए लिया एग्जैक्ट केस होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, और वो अपने आप आ जाएगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो अपने आप आ जाएगा, है ना। इसलिए आपको लैम्डा, और लैम्डा जरूरी नहीं है सिर्फ प्लस माइनस है, साथ में कोई कोफिशिएंट भी आ सकता है, साथ में कोई कोफिशिएंट भी आ सकता है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो वो सी क्रॉस बी होता है। भाई सी और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है सी क्रॉस बी। अब सी क्रॉस बी के कोई वेक्टर पैरेलल होगा, मान लो ये वेक्टर है परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल भी एक वेक्टर है, तो ये भी तो हो सकता है ना डी वेक्टर। डी वेक्टर सी क्रॉस बी के पैरेलल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डी वेक्टर जो हो एग्जैक्टली सी क्रॉस बी हो, ये आपका सी क्रॉस बी है, जरूरी नहीं है डी वेक्टर यही है, इसके पैरेलल वेक्टर भी हो सकता है। तो जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो लैम्डा मल्टीप्लाई होता है। चले आगे, राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब है कि मॉड 1 है ना, यूनिट वेक्टर। परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए यूनिट वेक्टर। कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं, तो अच्छे से पता है, फॉर्मूला याद है हमें, प्लस माइनस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। नंबर ऑफ वेक्टर अगर आपसे पूछे, नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर आपसे पूछ रहा है, साफ साफ बताइए भाई 2 होते हैं, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनटू द प्लेन, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन। तो राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स, अरे नंबर ऑफ वेक्टर्स लिखने को बोला तो भैया 2 होंगे, वो तो साफ साफ है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, खेल खत्म। अब अगर आपसे वो वेक्टर पूछ लिया जाए कि वो वेक्टर भी बताओ पर्टिकुलरली, वेक्टर बताने को बोला जाए तो फिर आपको वहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें। ए वेक्टर आपको दे रखा है, बी वेक्टर देगा, फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर सच दैट ए क्रॉस सी बी है और ए डॉट सी 3 है। ए क्रॉस सी आपका बी वेक्टर है और ए डॉट सी आपका 3 है। सी वेक्टर मुझे निकालना है। मैंने मान लिया लेट सी वेक्टर इज एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ये मैंने मान लिया, ठीक है। सी का ए के साथ डॉट, सी का ए के साथ डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 होगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब ए का सी के साथ क्रॉस, तो क्रॉस कर दो भाई, 1 1 1 एक्स वाई जेड, ये हम ए क्रॉस सी निकाल रहे हैं, जैसे ऐसा बोलता है हम करते जा रहे हैं। जेड माइनस वाई माइनस जे कैप जेड माइनस एक्स प्लस के कैप वाई माइनस एक्स, दिस इज योर ए क्रॉस सी। और ये आपको बी वेक्टर के बराबर बोला है, बी क्या है, जे कैप माइनस के कैप। कंपेयर कर लो भाई, यहां से आई कैप तो यहां पर है ही नहीं, तो जेड माइनस वाई 0 हो गया, मतलब वाई बराबर जेड हो गया। फिर आप देखें माइनस जेड माइनस एक्स, ये है जेड का कॉफिशिएंट, यहां पर 1 है, तो जेड माइनस एक्स इक्वल्स -1। फिर के कैप वाई माइनस एक्स, ये आपका -1। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमारे पास ये है, ये है, ये है और ये है। यहां से एक्स वाई वो हमें निकालना है। तो यहां देखें y, अगर z की जगह पर भी मैं y कर दूं, अगर आप z की जगह पर भी y कर दें तो x प्लस 2y, ये तो हो गया 3, और यहां देखें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई, ये हो गया 1। सॉल्व कर लो भाई इसको, माइनस कर दो, माइनस 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 3y 3y इक्वल्स 2, तो y आ गया 2/3। y अगर 2/3 है तो यहां से x कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस 1, x आ जाएगा 5/3, और जो y है वही z है, जो y है वही z है। तो तीनों आगे, तो आपका c वेक्टर आ गया भाई, 5/3 आई कैप x आई कैप y j कैप z कैप, और यू कैन राइट इट एज 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप होल डिवाइडेड बाय 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? हाँ भाई बोलो, रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, कमेंट कमेंट कमेंट, और आगे वाले को सॉल्व करेंगे। कौन बताएगा भाई इसका? समय हो चला है एक शायरी का, ठीक है। चलिए शायरी सुना देते हैं आपको एक, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तड़कती भड़कती एक शायरी, पेशे खिदमत है, रिपीट। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन था ये वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो वेक्टर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो वहां पर अननोन वेक्टर होता है उसको आप मान लें, कुछ हमने मान लिया सी वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। अब जो मैंने दोनों बातें यहाँ पर बोली है वो दोनों मैंने कर दी। मैंने सी का ए के साथ डॉट किया तो उससे ये आ गया, मैंने सी का ए के साथ क्रॉस किया और बी के बराबर रख दिया उसको, सी का ए के साथ क्रॉस उसको बी के बराबर। फिर हमने कोफिशिएंट को मैच किया, आई कैप का है ही नहीं तो 0, जे कैप वाला जे कैप के बराबर, के कैप वाला के बराबर, से एक्स वाई जेड में और इक्वेशंस आ गई। बस फिर तो उनको सॉल्व किया मैंने, फिर तो उनको सॉल्व किया मैंने। अच्छा कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया। आई क्रॉस जे आपको बता रखा है, आई क्रॉस जे होता है के, तो के डॉट के, और इधर आई डॉट जेड, आई डॉट जेड आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है।
यहाँ पर k डॉट के मॉड ऑफ k कैप का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। k कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया 1। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली राइट। आगे देखें 2020 नेक्स्ट क्वेश्चन। ढूंढ रहा हूं मैं कोई अच्छी सी शायरी अगर आप लोगों के लिए मिल पाए। जब तक आप इसको ट्राई करें भाई। हम्म। बताइए इसका आंसर सबसे पहले। शायरी में ढूंढ रहा हूँ, कुछ अच्छी होगी तो ये बताऊंगा। आई कैप जे कैप के कैप इनके सबके बारे में आपको पता ही है। आई कैप और के कैप डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर, ये सही जवाब है। आई क्रॉस के गलत। आई कैप जे कैप के कैप, यहां पर इन तीनों का ये साइकिल चलता है, आपको बताया था। अगर हम उल्टा चलाते हैं तो नेगेटिव जाता है, तो आई क्रॉस के जो होगा वो जे नहीं होगा उसका, क्योंकि साइकिल उल्टा चल रहा है तो उसका नेगेटिव तो माइनस जे होगा, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो माइनस जे कैप होगी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होगा के कैप, ये भी गलत हो गया। और आई डॉट जे दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इनका वैल्यू होगा 0, तो ये भी गलत। तो सी ऑप्शन सही है भाई, यहां पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, राइट द वैल्यू ऑफ दिस। ब्रैकेट्स को ओपन कर दो भाई, ब्रैकेट ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा जल्दी से। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई, यहाँ पर भी क्रॉस ही था ना, के क्रॉस आई, के क्रॉस, अभी अभी आपको बताया आई कैप, जे कैप, के कैप। इसमें ये क्लॉकवाइज का साइकिल चलता है, क्लॉकवाइज। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, बस दैट्स इट। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे होगा वो के कैप होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे, उल्टा जाएंगे, जे क्रॉस आई, देखो आप जे क्रॉस आई तो ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर आप उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव, ये समझ लें आप। जब मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूं तो ये माइनस के कैप होगा। उसके बाद देखिए आई क्रॉस के, आई क्रॉस के भी आप उल्टा जा रहे हैं, माइनस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के सॉरी, जे क्रॉस के आप सीधा जा रहे हैं तो ये आई कैप हो जाएगा। के क्रॉस आई, ये भी आप सीधा ही जा रहे हैं तो ये जे कैप, और के क्रॉस जे उल्टा जा रहे हैं तो माइनस आई कैप। क्या बचा भाई इसमें, देखें भाई क्या क्या उड़ा। जे से जे उड़ा, के से के भी उड़ा, और आई से आई भी उड़ा। आंसर हमारा आ गया 0, 0, यस 0।
देखिए शायरी है आपके लिए। फिजा में महकती शाम हो तुम। ठीक है, फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार का छलकता जाम हो तुम। फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार का छलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं तुम्हें ए 3D ज्योमेट्री, सॉरी वेक्टर्स, ठीक है वेक्टर कर देते हैं। सीने में छिपाए फिरते हैं तुम्हें वेक्टर्स, मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। ठीक है, तो ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पर समाप्त होगी कहानी। ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, शो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी वेयर दिस। अच्छा करें भाई सॉल्व, इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन है, ए क्रॉस बी इक्वल्स सी क्रॉस डी, और दूसरी इक्वेशन है ए क्रॉस सी इक्वल्स बी क्रॉस डी। ठीक है, दिस इज 1 दिस इज 2, सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, और ये सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। ठीक है, ऑल राइट, हमें ए माइनस डी बनाना है भाई, कैसे भी ए माइनस डी। यहां पर देखें, इसमें आप कंबाइन कर सकते हो, ये एक्चुअल में ए क्रॉस बी माइनस सी है, और यहां पर भी आप कंबाइन कर सकते हैं, ये सी माइनस बी क्रॉस डी है। इसको ले आइए आप इस तरफ, तो ए क्रॉस बी माइनस सी, जब ये इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, अब आप इसको पलट दें, इसको आगे लेके आए, तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में पलटते हैं तो साइन चेंज होता है, एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर प्लस डी क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये इक्वल 0 हो गया। अब यहां पर b माइनस सी बनाना, तो इसमें से मैं माइनस लूंगा तो फिर से बाहर माइनस आ जाएगा, है ना। तो a क्रॉस b माइनस सी माइनस d क्रॉस b माइनस सी, तो आप देखें, अब आप b माइनस सी को पूरा बाहर ले लें तो a माइनस डी वेक्टर दिस इज क्रॉस b माइनस सी वेक्टर हो जाएगा ये, और ये 0 है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो। यस, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, यही आपको यहां पर प्रूफ करना था, दैट इज हैंस प्रूव्ड। ऑल राइट, तो इसी के साथ आपका ये वेक्टर जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे, ये सेशन आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहां पर हमने क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन था वो हमने ज़्यादा देखा है। और बिल्कुल बने रहें, अब लास्ट लेक्चर आपका बचा है, कल मिलेंगे उसी लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।